नमस्कार आप सभी को। मैं विजयपाल सिंह आप सभी का अपनी वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी की कहानी और जिसका नाम है तीन गप्पी दोस्त। जीवन में इतने तनाव है, चाहे वो बोझ का कार्य का बोझ हो या किसी और प्रकार का बोझ हो, हमारे उस पर मस्तिष्क पर भारी पड़ जाते हैं तो कभी कभी हंसना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कहानियां हमें कभी कभी हंसाती हैं तो कभी कभी रुलाती हैं। तो ऐसी एक प्यारी सी कहानी छोटे बच्चों के लिए लेकर आया हूं, लेकिन बात बच्चों की भी है और ये कहानी बड़ों के लिए भी लागू है, अर्थात इसको कोई भी सुन सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तीन छोटे छोटे दोस्त हैं। वो दोस्त आपस में बताते हैं और उनमें एक आदत है कि वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए शेख ही बघारते हैं, अर्थात वो गप्पे लड़ाते हैं। झूठ बोलना ही गप करना होता है। तो वो तीनों बच्चे बैठे हुए हैं और एक दूसरे को अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि मेरे पिताजी बहुत बहादुर हैं। दूसरा कह रहा है मेरे पिताजी बहादुर हैं, तो तीसरा कह रहा है कि मेरे पिताजी सबसे ज्यादा बहादुर हैं। तो चलिए उनके बहादुरी के, उनके पिताजी के बहादुरी किससे जानते हैं। वो उन तीनों में से एक ने कहा कि भाई मेरे पिताजी बहुत बहादुर हैं। उन्होंने कहा भाई कैसे? कि एक बार मेरे पिताजी जंगल में शिकार करने के लिए गए, बंदूक साथ में लेकर गए थे। जंगल बहुत घना था और जब वो रास्ते से गुजर रहे थे, जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे शिकार की खोज में, तब वहां अचानक उनके सामने एक शेर आ गया। शेर जो आ गया, पिताजी ने शेर को देखा तो शेर ने पिताजी को देखा। शेर पिताजी की ओर गुस्से से घूरने लगा। घूरना मतलब देखना। गुस्से से घूरने लगा तो पिताजी ने भी शेर की तरफ घूरा और जब एक दूसरे को घूरते रहे, पिताजी ने बंदूक पर जैसे ही हाथ लगाया उतारने के लिए कंधे से, उसी समय शेर डरकर भाग गया। अब दूसरे दोस्त ने कहा भाई ये भी कोई बहादुरी हुई, बहादुर तो मेरे पिताजी हैं। उन्होंने कहा भाई कैसे? कि चलो देखो, मेरे पिताजी एक बार शिकार करने के लिए बहुत बड़े घने जंगल में गए और जब वो रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक शेर उनके सामने आ टपका। जैसे ही शेर उनके सामने आया, पिताजी ने उसको देखा, शेर ने उसको देखा, तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इसी बीच जैसे शेर झपटा पिताजी की ओर, पिताजी ने बंदूक कंधे से उतारी और उसकी शेर की तरफ कर दी। शेर डर गया और शेर डरकर भाग गया। अब जैसे शेर भाग गया तो पिताजी मेरे आगे निकल गए। अब वो जो दोस्त थे उन्होंने कहा ये कौन सी बात हुई, ये तो कोई बहादुरी की बात नहीं है। उनमें से एक जो अंतिम दोस्त बच्चा था उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों के पिताजी इतने बहादुर नहीं जितने कि मेरे पिताजी बहादुर थे। उन्होंने कहा भाई कैसे? तब उसने कहा कि मेरे पिताजी भी जंगल में गए शिकार करने के लिए, और वो जो शिकार करने के लिए गए थे, जितना भी घना जंगल तुमने बताया है, जितना घना जंगल तुमने बताया उससे भी बड़ा घना जंगल था और उस जंगल का न तो कोई और था न कोई छोर था, अर्थात बहुत ही विशाल जंगल था। उस जंगल में भयावह जंगल में, डरावने जंगल में मेरे पिताजी शिकार करने के लिए जब गए तो बंदूक लेकर गए थे और जैसे वो रास्ते से गुजर रहे थे कि शेर, मोटा सा शेर उनके सामने आ धमका। अब जैसे शेर आया, पिताजी ने शेर को देखा, शेर ने पिताजी को देखा, आंखें चार हुई, दोनों एक दूसरे को देखते रहे देखते रहे देखते रहे, कम से कम 2 घंटे तक देखते रहे। इसी बीच शेर पिताजी की ओर चला क्या झपटा तो पिताजी भी शेर की तरफ दौड़े, लेकिन शेर इसी बीच घबरा गया और घबरा करके उसने फिर एक जंपर लगाने की कोशिश करी पिताजी की तरफ। पिताजी ने बंदूक कंधे से उतारी, शेर की तरफ कर दी। शेर डर गया और शेर भागने लगा। शेर जैसे ही भागा तो पिताजी ने बंदूक की गोली छोड़ दी और बंदूक चली ठाए। जैसे ही बंदूक की गोली चली, शेर एकदम आवाज सुन करके उछला तो गोली भी उछली। शेर इधर जाए तो गोली भी इधर जाए, शेर इधर जाए तो गोली भी इधर जाए। शेर ऊपर कूदता तो गोली भी ऊपर जाती और जिधर जिधर शेर जाए गोली उधर उधर जाए। इसी बीच जंगल कहे जाने वाला शेर
उस गुफा में, जो पास में गुफा थी, उसमें जाकर के छिप गया। शेर गुफा में छिप गया, लेकिन गोली भी गुफा के दरवाजे के चक्कर काटती रही और अंत में गोली उसको ढूंढती ढूंढती शेर के पास पहुंची। जैसे ही शेर गोली को दिखाई पड़ा और गोली उसको जाकर के लगी, टुक, शेर मर गया। तो अब वो दोनों तो सुन रहे थे, उन्होंने कहा वाकई भाई पिताजी तो बहुत आपके बहादुर है। तो उम्मीद है सम्मानित दर्शकगण, यह वीडियो, यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगती है तब आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जरूर इसको सुनाइएगा और आपस में बतियाइएगा। यदि ये जो कहानियां होती है, कहानियां हमें चारित्रिक गुणों का समावेश करती हैं, कहानी के माध्यम से हमारी चिंतन शक्ति का विकास होता है, या यूं कहूं कि कहानी हिंदी विषय की एक सशक्त माध्यम है जो हमारे शिक्षण में बहुत ही रुचिकर शिक्षण को बनाती है और बच्चों से हमें आत्मीयता के संबंध से जोड़ते हैं। तब मिलते हैं किसी ऐसी ही रोचक कहानी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक नमन।